लिखना पढ़ना इनको आता नहीं है, लेकिन चौपाई और जो भी कुछ है वो पूरी तरह से कंठस्थ है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, ये सब माँ बाप की कृपा है। और माँ बाप जब अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे जरूर कुछ कर पाते हैं। इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं अपना नाम। मेरा नाम श्री राम कृष्ण है। श्री राम कृष्ण जी। जी आप क्या क्या कर लेते हैं? मैं तबला बजा लेता हूँ, कैसे बजा लेता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। सब कुछ? जी। अच्छा, पढ़ाई? जी। स्कूल में जाते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं। मेरे मम्मी पापा खुद से मुझे घर में पढ़ाते हैं। अच्छा, और किस क्लास में है अभी? एडमिशन तो होगा विद्यालय में? हाँ, विद्यालय में अभी 1 क्लास पे है। अच्छा, 1 क्लास में। तो अभी पढ़ना लिखना आता है आपको भी? जी। आपके छोटे छोटे जो सिस्टर हैं उनको भी नहीं आता है? उनको बस ऐसे बनाया जाता है, ऐसे एनक एनक पहले उसका ऐसे बना देना, फिर ऐसे बना देना, फिर टांगने के लिए खुट्टी बना देता है, बिल्कुल समझ जाते हैं कि ऐसे एनक है। अच्छा, अभी मतलब बताया जाता है धीरे धीरे लिखने के लिए ना? हाँ। और आप तो लिख लेते होंगे सब कुछ? हाँ। चलिए, और इस पे भी बजाते हैं आप? जी। चलिए, इनकी भी पहले कला देखिए। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से आप कर रहे हैं? जी। उम्र कितनी है? 1 साल से। अब 6 साल है। मम्मी पापा की तरफ इशारा बार बार होता है, समझ ही सकते हैं, तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कहीं हम मम्मी पापा डांट तो नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा डर लग रहा है क्या? नहीं तो तब बार बार मम्मी की तरफ देख रहे हैं आप। वो इशारा कर रही है कि मैं 3 साल से नहीं 1 साल कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर 3 साल से ये संगीत। ये साजबाज आपको 3 साल से मिला है? नहीं, 3 साल में बस मेरे पास यही था। इससे बड़े वाले ऑर्गन से शुरू किया हूँ और आज देखिए कहाँ से कहाँ हो चुका हूँ। मम्मी पापा से भी बात करेंगे कि जो आप 3 साल से कर रही हैं और ये साल से कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंट है वो बताएंगे लोग, बात किया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो अभी आप इस पे क्या बजाएंगे? हाँ, पूछ लीजिए, मम्मी जी से पूछ लीजिए क्या कौन सा भजन गाना है, क्योंकि मम्मी और पापा ही इस काबिल बनाए हैं कि आज हम इनके यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मम्मी पापा के ही आदेश के अनुसार भजन गाएंगे। तो अब देखिए, मम्मी ने इशारा कर दी हैं, जय जय, मम्मी ने इशारा कर दिया है कि आप ये भजन गाइए और वो भजन अब सुनाएंगे भैया जी। हाँ, इधर बैठ जाते हैं। चलिए, हम भी बैठ के भजन सुनते हैं और आप लोग भी आराम से बैठ के भजन सुनिए, और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि और लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि ये संस्कार समझ लीजिए कि सबके जीवन में आना चाहिए। और ऐसी भजन सुनाएंगे कि उस भजन को सुनने के बाद अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान लगा लेंगे, थोड़ा सा अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, हो सकता है भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। और भगवान देखिए सामने बैठे हुए हैं इधर जी। क्यों खुश हो ना बुला के? चलो तुम्हारे लिए भी एक गाना गा लूं। नाराज हैं क्या? हम लोग आ गए तो नाराज क्यों होंगे? ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी से, है ना? इन्हीं के तो आप लोग बनाए हुए हैं। अच्छा, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग समझे कि अपने आप हम लोग आए हैं। चलिए सुनाइए। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया की चुनरी सोहे, टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया की चुनरी सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी 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 क्या कहिए, रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम
श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत ही प्यारा भजन है, आप लोग सुन सकते हैं। इतना अच्छा मतलब भजन सुनने के बाद मन को बड़ा शांति मिलती है। हाथ सिया की चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया की चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी 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 क्या कहिए, रघुबर को जान के प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। देखिए बहुत ही अच्छा भजन बजा रहे हैं। अब इस भजन को आप लोग सुने होंगे बढ़िया से, तो इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो उंगलियां हारमोनियम पे चल रही थी उसमें क्या कला है, कितने मेहनत किए हैं। और जो इनकी आवाज़ है, जो सुर है, वो ताल है, आप लोग समझ सकते हैं कितना प्रयास। एक नॉर्मल व्यक्ति कोई इतना जल्दी से नहीं गा सकता है। तो ये 3 साल बता रहे हैं प्रैक्टिस करना, और इतनी कम उम्र में ये कोई मतलब प्रैक्टिस की बात नहीं कि मुझे तो लग रहा है कि इनके पर साक्षात माँ सरस्वती जी का कृपा है, और बगल में ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, इनकी कृपा है। और शायद इन्हीं लोग की कृपा से ये लोग अपने साज बाज को इतने खिलौने के भांति, खिलौने की तरह बजा रहे हैं। अच्छा, पढ़ने का मन, खेलने का मन नहीं करता है, घूमने का? खेलने या घूमने का, उससे मुझे पता है कि क्या होता है। उससे शरीर की एनर्जियाँ लॉस होती है, दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। और ये संगीत है, संगीत में आप कुछ भी नए नए राग, नई नई चीज़ें, नई नई भजन रागों पे, नई नई रागों की बंदिश पे भजन, आप इसमें खूब मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि दुनिया का कोई भी मज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मज़ा इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। अच्छा, बाकी मैं देखा हूँ और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मोबाइल लेके गेम खेलते रहते हैं। कभी गेम खेलने का मन नहीं करता है? ये मोबाइल दिमाग खाता है, और ये संगीत है, ये नई नई चीज़ें लाता है, जिससे दिमाग और डेवलप और धीरे धीरे करके संगीत में दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया? बचपन से आपके जहन में आया कि नहीं हम संगीत बजाएंगे, या फिर मम्मी पापा ने बताया कि नहीं आप बेटा इसमें इस लाइन में चलिए, संगीत सीखिए, या फिर कोई और आपको बताया? नहीं, ये बात मेरे मन में भी थी कि मैं एक कलाकार ज़रूर बनूंगा। मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा में थे, क्योंकि जो मैं गाना सुनता था, भोजपुरी या कुछ भी पहले सुनता था, तो मैं उसे गुनगुनाया करता था। फिर जब इनको ये इस बात के बारे में पता चला, तो ये समझ गए कि अब इसे संगीत में ही लाना होगा। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे खुद से सिखाकर संगीत में लाया है। अच्छा, तो सबसे पहले कहाँ पे, मतलब कहीं सिखाने के लिए लेकर गए, या फिर इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट ला के आपको घर पे ही सिखाने की प्रैक्टिस की है? इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट घर पे आया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे YouTube के सहारे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जो आज मुझे आती है अभी भी। अच्छा, सब कुछ प्रैक्टिस घर पे ही? अच्छा, कहाँ तक दूर भी जाते हैं क्या आप? प्रोग्राम व्राम भी अभी से जाना शुरू कर दिए हैं? जी, मैं देखा भी हूँ कई जगह आप स्टेज शो, बड़े बड़े स्टेज होता है, उसमें बहुत पब्लिक रहती है, वहाँ पे भी आप गाते बजाते हैं? जी। तो वहाँ पे जाके डर नहीं लगता, इतना भीड़ और हम अकेले इतना ऊंचे स्टेज पे? जो मुझे देखता है रास्ता बना देता है। अच्छा, चलिए मतलब स्टेज पे जाते हैं, कहने का मतलब है कि स्टेज पर जाते हैं तो लोग हमें रास्ता बना देते हैं, और हम स्टेज पे जाके अच्छे से गायन जो है, गायन का कार्यक्रम करते हैं। पूरे रात करना होता है। कभी कभी तो रात की नींद सुबह ही पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि शाम को ही निकल लो, नहीं तो रात का कोई पता नहीं। अच्छा, रामायण महाभारत ये सब आपको कंठस्थ है क्या? जी। अच्छा,
तो कोई कहीं से शुरुआत करिए, थोड़ा रामायण का पाठ कहीं से शुरुआत करिए जिससे लोगों को समझ में आए कि हाँ ये रामायण का ये वाली चौपाई आप बता रहे हैं, और अर्थ सहित बताइएगा थोड़ा। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्ह कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की यानी श्री रघुनाथ जी की बहुत ही सरल और सुंदर यानी मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती ने, शेष जी ने, शिव जी ने, तीनों ने वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया यानी नित्यात भाग्यहीन बनाया। तो कथा वथा ज़्यादा सुनते हैं क्या आप? नहीं तो कथा की तरह तो आप बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप कथावाचक हैं। और हाँ, ये बात भी भूलिएगा मत कि गिलहरी के ऊपर ये 3 रख क्यों होते हैं। क्यों बताइए। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र पार करना होता था, तो उस समय बड़े बड़े जैसे हनुमान जी के वानरी सेना उनके लिए पुल बना रहे होते थे, और फिर एक गिलहरी आ जाती है, पहचान जाती कि तो राम जी हैं, और इनके वानरी सेना है जो पुल बना रहे हैं, तो वो पुलों के किनारे किनारे में छोटे छोटे पत्थर यानी कंकड़ डालने लगती है, छोटे छोटे पत्थर भी डालती है, गिट्टी बालू सब डालती है, और फिर उसमें से हनुमान जी काम करते करते उसको देख लेते हो, बोलते हैं कि तुम इसके लिए बहुत छोटी हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर गिलहरी उदास होकर राम जी के पास चली जाती है, उनको सारी कहानियाँ बताती है। राम जी जब पुल को देखते हैं तो वो जो पत्थर पुल के किनारे डाली थी उससे पुल आपस में जुट रहे थे, इसीलिए राम जी अपनी ये 3 उंगली उसके पीठ पे डाल देते हैं, इसीलिए गिलहरी के पीठ पे वो 3 रेखा होती है। देखिए ये सब कुछ है, और ऐसे मुझे गर्व हो रहा है, मुझे मतलब ये फील हो रहा है कि मैं एक कथावाचक के साथ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं कथा बहुत सुनता हूँ, टीवी में अक्सर देखता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ, जो कि बड़े बड़े आप लोग जानते होंगे कथावाचक जो कथा कहते हैं, तो उससे कुछ सीख मिलती है। मैं कथा सुनता हूँ और सेम वही चीज़ इनसे मैं सुन रहा हूँ। जैसे वो लोग कथा का वाच करके अर्थ सहित समझाते हैं तो एक अलग सीख मिलती है, ठीक उसी प्रकार इनके अंदर भी है, श्री राम कृष्ण के अंदर भी। और मुझे इनकी बात सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन इनसे बात करूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा शार्ट में ज़रूर कुछ जानकारी लूँगा। और महाभारत में भी थोड़ा सा बताएंगे कि अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी कैसे समझा रहे हैं कि मोह माया से मुक्ति पाइए। अब उतना मुझे नहीं पता, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा महाभारत लाकर। अच्छा, तो कोई जो उसमें से आपको दोहा या उसका जो चौपाई याद है उसको थोड़ा बताइए। महाभारत वाला नहीं है। अच्छा, महाभारत का भी नहीं, रामायण का भी है। रामायण का है। रामायण का तो अभी आपको सुनाया। तो रामायण में हाँ सुना है, लेकिन थोड़ा सा जो पब्लिक है वो नहीं समझ पा रही है ना, थोड़ा उनके समझने लायक। जैसे में वो बताइए हमको कि भगवान राम भरत जी पे संदेह करते हैं, भरत जी वहाँ तक याद है कुछ? राम भगवान और भरत जी का मिलाप, और लक्ष्मण जी पे ये लोग को थोड़ा सा भाई भाई का प्रेम वाला थोड़ा बताइए। हाँ, वो मुझे याद है। जिस समय मेघनाथ ने अपने बाणों से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर डाला था, उस समय राम जी ने बोला, तो उस समय हनुमान जी ने उसे एक बड़े से पहाड़ पे ले जाकर वानरी समूह के साथ रखा था, और फिर पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ब्राह्मण को उठा लाया, एक ब्राह्मण का घर उखाड़ के घर के सहित उठा लाया उस स्थान पे जिस स्थान में लक्ष्मण को छोड़े थे। फिर उनके वो दादाजी थे जिनका उन्होंने घर सहित उन्हें लाया था, और फिर हनुमान जी के दादाजी बोलते हैं कि तुम जाओ धौला पर्वत, वहाँ से एक फूल लेके आना, वो फूल काफ़ी चमकती है और काफ़ी सुंदर है, और उस फूल को लाते ही हम एक औषधि बनाएंगे और उसे लक्ष्मण के सर पे 2 बूंद मालिश करते ही, 2 बार मालिश करते ही लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। तो हनुमान जी सीधे गए धौला पर्वत पे उन्हें वो फूल समझ नहीं आया कौन सा था, तो एक पहाड़ उठा के लेके चले आ गए। अब फिर वो बोले वो जो नीला सबसे ज़्यादा चमकता पंखुड़ी वाला फूल है उसे तोड़ के लेके आओ। फिर वो उस पहाड़ पे चढ़ते हैं और पंखुड़ी तोड़ नीचे लाते हैं, और फिर
उस फूल को ही तोड़ नीचे लाते हैं और फिर औषधि बनाई जाती है और 2 बार लक्ष्मण के सर पे जड़ी बूटी टाइप का 2 बार मालिश किया जाता है, जिससे लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। ये और फिर राम जी हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे प्रिय भरत के समान भाई हो। अच्छा, ये सब आप खुद पढ़ के रामायण से कंठस्थ किए हैं या फिर आपको बताए हैं, लोग सिखाए हैं, कैसे? सोता हूँ जब तो फिर वो जो सपना आता है कि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, फिर मैं सपना को कभी उसको तोड़ता नहीं हूँ, फिर याद करते जाता हूँ तो दिमाग में याद हो जाता है। अच्छा, सपने में कभी कभी लड्डू गोपाल भी आते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना मत याद करो, नहीं तो क्या नहीं तो क्या कथावाचक बन जाओगे। तो क्या बात है, अच्छी बात है ना। कथावाचक बन जाएंगे तो पब्लिक को, पूरे जनता को बताएंगे, सिखाएंगे, कम से कम ज्ञान देंगे उनको, तो अच्छी बात है ना। अब ये दो प्रेशर और है, अब ये एक प्रेशर और डाल लेंगे तो अब क्या करेंगे, 3 प्रेशर एक साथ हो जाएगा। क्या? पर एक तो पहला एक प्रेशर था वो तो हल्का था, हारमोनियम बजाना और गाना, फिर ये आ गया तानपुरा का और फिर ये आ गया तबला का। अब ये चौथा प्रेशर जब डालेंगे ये कौन प्रेशर देता है इतना प्रेशर? जब हमको तबला में सपने में ललक आई तो गुरुजी बोले तबला खरीदो, फिर जब हमको तानपुरे में ललक आई गुरुजी बोले इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा खरीदो, फिर हमको हारमोनियम में ललक आई तो वो बोलते हैं कि अब इसको भी पूरा करो। तो जब अभी कथावाचक का क्या करें हम? तो ललक आपकी जब जा रही है हर जगह तो फिर क्या होगा, जो जिसमें आपकी रुचि जाएगी तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना जी। तो अभी कथावाचक नहीं बनना है ना? मुझे प्रॉपर सिंगर बनना है, कथावाचक डुप्लीकेट में बनना है। अच्छा, सिंगर बनना है जी, प्रॉपर सिंगर बनना है। कौन सा सिंगर? तो बहुत होते हैं, भोजपुरी होते हैं, हिंदी होते हैं और फिल्मी। नो गुड भजन। अगर जो अपना एक डंडा मारेगा तीनों की तीनों एक साथ गिर जाएंगे। कैसे? क्योंकि भजन में इतनी सभ्यता और इतनी संस्कृति होती है कि वो एक साथ 100 अश्लील पे 100 भोजपुरियों पे भारी पड़ सकता है लेकिन एक डंडे में। लेकिन स्टार बनना है, लोगों के दिल में जगह बनाना है तो फिर भोजपुरी तो गाना है। तभी तो भोजपुरी वाले देख रहे हैं ना कि मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल कितने चर्चित हैं ये लोग। हाँ, लेकिन जो भजन गाता है आज इतना सारे इनाम, अगर जो मैं भजन नहीं गाता तो मुझे नहीं मिलता। तो वो लोग तो भी जाते हैं कहाँ कहाँ, उनको भी बहुत सम्मान मिलता है, अगर जो कि कहाँ चले गए और आप जो है कह रहे हैं कि नहीं। ये बात आप ध्यान में नहीं रखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि जो भोजपुरी गाते हैं वो मनुष्यों के दिल में फालतू जगह बना देते हैं और जो भजन गाते हैं वे भगवान के दिल में और अपने दिल में सबसे अच्छी जगह, दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे बात करेंगे तो बात करते ही रह जाएंगे। समझ लीजिए कि इनकी हर एक बात मुझे सीख दे रही है और शायद मैं इनकी बातों को अगर अपने जीवन में उतारूंगा तो शायद मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। जी, है ना? ये बात सबको अगर जो अपने मन में उतार लेता तो आज ये दुनिया साफ सुथरी होती, लेकिन उससे पहले लोग अपने दिमाग का कचरा ही साफ नहीं कर रहे हैं तो ये दुनिया साफ कैसे होगी? सही बात है। चलिए, अब इतने अच्छे बात कर रहे हैं तो इनके मम्मी पापा से बात करना पड़ेगा, क्योंकि इनको इतना ज्ञान कैसे, क्या मम्मी पापा ने सब कुछ सिखाया या फिर इनके कोई और गुरु हैं जो वो इनको पूरी तरह से सिखाए। लेकिन बहुत से लड़के जो कि आज देखते होंगे 18 बरस बीत जाता है उम्र और विद्यालय, कॉलेज और अपने अच्छे अच्छे गुरु के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए और वहाँ से जब शिक्षा लेके आते हैं 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, लेकिन उनके अंदर इतना अभी तक जो है संस्कार नहीं आता है कि अपने से बड़ों का कैसे आदर करें। और अभी जो आप बोल रहे थे कि ये जो भोजपुरी गाते हैं ये इसमें भी भजन गाना चाहिए, अगर जो शब्द का चयन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए तो वो भोजपुरी नहीं, वो भी भजन भोजपुरी बन जाएगा और शब्द का चयन भी उसमें मजबूत हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आपसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी हर एक बात मुझे सीख दे रही है ना। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमसे बातचीत करके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छी बात है। और इनके मम्मी पापा से बात करेंगे क्योंकि उन्हीं की देन है कि जो इस घर में खिलौने की जगह साज बाज हैं और बच्चों के खेलने की जगह पे ये संगीत की जो धुन है वो घूम रही है और बहुत कुछ सपना इनके अंदर जगा है आज से ही। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है
कि मैं एक छोटे 6 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक 30-35 की उम्र भी नहीं कहेंगे, 60, 50, 60, 45, 60 की उम्र के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि 30-35 के उम्र के लोगों के अंदर भी बहुत सी कुछ रहता है। जी देखिए, इनके मम्मी पापा हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आप आ जाएं इधर, आप लोग आ जाएं, खड़े रहें के यहाँ पे।